Hello everyone, how are you? Welcome to our new session of class 10 biology. And in the last class we had completed about nutrition and types of nutrition. So dear students, let's talk about nutrition in human, which is the today's topic. So let's start nutrition in human. In human being, the nutrition is takes place by a well developed organized system which is called as digestive system. Human being में एक well developed digestive system होता है. Is it clear? डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ठीक है. बिकॉज ह्यूमन बीइंग इज अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक वेल डेवलप्ड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसमें प्रॉपर एक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है टू कैरी आउट वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोसेस विच इन्वॉल्व इन न्यूट्रिशन, ठीक है. तो एक लाइफ प्रोसेस जो न्यूट्रिशन की हो रही है ये पूरी कंप्लीट होती है एक डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू. और डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है ह्यूमन बीइंग का, इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट. ये कितने पार्ट से मिलकर बना होता है भाई? दो पार्ट से मिलकर बना होता है. बहुत ही सिंपल और इंटरेस्टिंग है ये टॉपिक, बहुत अच्छे से समझिएगा, मजा आएगा आपको पढ़ने में. तो डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग इज कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, एंड सेकेंड है डाइजेस्टिव ग्लैंड. ये दो पार्ट से मिलकर बना होता है बच्चों, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. बहुत ही प्यारे बच्चे, आप लोग बहुत अच्छे समझ रहे होंगे, है ना. तो डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ टू पार्ट, एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड. इज इट क्लियर? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. एलिमेंट्री कैनाल भी हम जानते हैं. तो एलिमेंट्री कैनाल इज मेड अप बाय मेनी पार्ट्स सच एज माउथ एंड बकल कैविटी, फेरिंक्स, इसोफेगस, स्टमक एंड इंटेस्टाइन, ठीक है. तो इन सब पार्ट से मिलकर बना होता है. एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स में आपको लिखता हूँ नाम क्या क्या है. माउथ, मतलब हम डायरेक्ट लिखते हैं, माउथ की जगह बकल कैविटी लिख देते हैं, ठीक है. माउथ की जगह क्या लिखेंगे हम? बकल कैविटी लिखेंगे. तो पहला पार्ट है बकल कैविटी, बकल कैविटी, ठीक है. सेकंड क्या होता है? वैसे फेरिंक्स भी होता है, ठीक है, लेकिन आपकी बुक्स में इतना क्लियर नहीं दिया फेरिंक्स से रिलेटेड, तो अपन डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे एसोफेगस, ठीक है. इसके बाद होता है स्टमक, स्टमक. नेक्स्ट क्या होता है? इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन, ठीक है. ये तो हो गए हमारे एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स. जस्ट सी, ये माउथ है जहाँ से एलिमेंट्री कैनाल शुरू हो गई, ठीक है. ये एलिमेंट्री का इसोफेगस आ रही है यहाँ पे. ये स्टमक, स्टमक के बाद यहाँ से इंटेस्टाइन शुरू हो जाएगी, ये इंटेस्टाइन, शायद दिख नहीं रहा होगा आपको. फिर से देख लेते हैं इसको. डायग्राम फिर से अभी ड्रॉ करेंगे अपन, देख लीजिए. यहाँ से बनाता हूँ मैं, बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. छोटा सा बनाना पड़ेगा आपको दिखाने के लिए, फिर बाद में फिर से देखेंगे. देखिए ये शुरू हुआ, बकल कैविटी, फेरिंक्स, इसोफेगस, ये स्टमक, स्टमक के बाद ये इंटेस्टाइन शुरू हो गई. इंटेस्टाइन ये क्वाइल्ड स्ट्रक्चर, ठीक है. इस तरह से हमारी एलिमेंट्री कैनाल, बकल कैविटी, एसोफेगस, स्टमक एंड इंटेस्टाइन. डाइजेस्टिव ग्लैंड, देयर आर मेनी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स इंक्लूड इन डाइजेस्टिव सिस्टम. सबसे पहले सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड होती है. इसके बाद होती है लीवर, ठीक है. इसका नेक्स्ट ग्लैंड है जिसका नाम है पैंक्रियाज.
पैंक्रियाज के बाद फोर्थ जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है विच इज गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक है, ये 4 टाइप की ग्लैंड होती है हमारी डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो इन्हीं से मिलके हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम फॉर्म हुआ है। ठीक है, तो ये जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे मैं डाइजेस्टिव ग्लैंड को भी शो कर देता हूँ। ये हमारे यहाँ पर ये ईयर है, ईयर के ठीक नीचे एक यहाँ पे, और इस तरह से हमारी सलाइवरी ग्लैंड होती है। फिर लीवर, लीवर की पोजीशन बना देता हूँ। लीवर की पोजीशन देखें आप, ये स्टमक है, यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन हो गई, ये लीवर है। पैंक्रियाज यहाँ पे रहेगा, पैंक्रियाज स्टमक के नीचे, ये पैंक्रियाज है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर। और गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होती है वो स्टमक की ही वॉल में गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है। यहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड, ये लीवर, ये पैंक्रियाज। ठीक है, तो आपने सभी तरह की ग्लैंड देख ली। तो ईयर के नीचे, जार्स, टंग के नीचे ये हमारी सलाइवरी ग्लैंड। फिर लीवर, लीवर यहाँ पे स्टमक के इधर साइड से जब इंटेस्टाइन निकलती है वहाँ पे हमारा लीवर होता है। और स्टमक के ठीक बिलो द स्टमक देयर इज पिंक कलर pancreas is another type of gastric digestive gland, and wall of stomach contain many microscopic gastric gland which secrete gastric juice which involve in digestion process. Is it clear? Okay, चलिए ठीक है, ये हमारा हो गया न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग की हम बात कर रहे थे। तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग टेक्स प्लेस बाय अ वेल डेवलप्ड ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम व्हिच इज कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम, एंड डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल कुछ पार्ट होता है, बकल कैविटी, एसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन। और ग्लैंड्स में मैंने सलाइवरी ग्लैंड, लीवर, पैंक्रियाज और गैस्ट्रिक ग्लैंड बताई। ठीक है, फटाफट इनको देख लेते हैं। बकल कैविटी क्या है? बकल कैविटी का मतलब होता है ओरल कैविटी, मतलब आपकी मुख गुहा, ये मैंने ओपन किया। ठीक है, तो ये जो ओपन किया ये बकल कैविटी कहलाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप बकल कैविटी, ये हमारी बकल कैविटी हो गई। यहाँ पे टंग है, ठीक है, और टिथ आपको मालूम है, टिथ जो रहेंगे वो यहाँ पे टिथ रहेंगे हमारे। ठीक है, इसमें टिथ रहेंगे। ये हमारी बकल कैविटी, ओपन बकल कैविटी। इस बकल कैविटी में क्या क्या देख रहे हैं आप? तो बकल कैविटी क्या है? In human being, alimentary canal is consist of buccal cavity, esophagus, stomach and intestine. Buccal cavity, ठीक है। तो बकल कैविटी जो होती है, इट ओपन एक्सटीरियर थ्रू स्लिट लाइक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड माउथ। माउथ के थ्रू बकल कैविटी बाहर की तरफ ओपन होती है। इट इज गार्डेड बाय चिक फ्रॉम इट्स साइड वॉल एंड पैलेट फ्रॉम इट्स रूफ। टंग एंड टीथ आर सिचुएटेड इनसाइड द बकल कैविटी। ठीक है, हमारी बकल कैविटी जो होती है एक स्लिट लाइक एपर्चर के थ्रू बाहर खुलती है, जिसको हम क्या कहते हैं भाई? माउथ कहते हैं। फिर इसके ऊपर अपर एंड लोअर लिप्स, एंड इट इज गार्डेड बाय चिक फ्रॉम इट्स साइड वॉल। चिक जो होती है हमारी वो साइड वॉल होती है। पैलेट, ये तालू, इसको तालू बोलते हैं, पैलेट है ना। तो ये पैलेट होती है, रूफ फॉर्म करती है। एंड टंग सिचुएटेड एट द फ्लोर ऑफ बकल कैविटी। आप देख रहे हैं ये तो हो गया टिथ, ये हो गया टंग, और ये क्या हुआ? ये हो गया हमारा पैलेट हो गया भाई। ठीक है, हमारा पैलेट सिचुएटेड है। तो ये इतनी चीजें हमारी यहाँ पे आप देख रहे हैं बकल कैविटी के अंदर। बकल कैविटी आपको क्लियर हो गया होगा क्या क्या चीजें हैं। अब टिथ जो होता है, अपन हम यदि सिर्फ टिथ की बात करें, है ना, तो इसको मैं थोड़ा सा रब कर दूं यहाँ पे। चलिए यहाँ पे देखते हैं टिथ के बारे में। सबसे पहले हम टिथ के बारे में देख रहे हैं। तो टिथ के बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में, टिथ जो रहता है ये हमारी बकल कैविटी की जो मेम्ब्रेन्स होती हैं उनके फोल्ड होने से, ऑसिफिकेशन से फॉर्म होते हैं। इट इज फॉर्म बाय ऑसिफिकेशन ऑफ मेम्ब्रेनस फोल्ड ऑफ बकल कैविटी। एंड इन ह्यूमन बीइंग टिथ आर हेट्रोडोन, डाइफाइडोन एंड थेकोडोन इन नेचर। ह्यूमन बीइंग में जो टिथ का जो नेचर होता है वो कैसा होता है? एक तो हेट्रोडोन होता है, हेट्रोडोन टाइप के टिथ होते हैं फर्स्ट। सेकेंड, डाइफाइडोन होते हैं, डाइफाइडोन। फिर तीसरा जो नेचर होता है वो होता है थेकोडोन, थेकोडोन। ठीक है,
इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अब हम चूंकि बकल कैविटी के अंदर चीज़ें देखने वाले हैं इसलिए इसको मैं रब कर दूंगा। ठीक है, आपको कोई दिक्कत, नोट कर लिया होगा आपने पूरा, है ना। So dear students, let's see about the buccal cavity, internal parts, internal structure of buccal cavity के बारे में हम डिटेल में देखेंगे अब। ठीक है, तो जो बकल केविटी रहती है, मैंने आपको बताया इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं भाई। इसके अंदर है टिथ है, पैलेट है और टंग। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं बात कर रहा था टिथ की। तो ह्यूमन टिथ आर, कैसा होता है ह्यूमन टिथ का नेचर, कैसा होता है। एक तो होता है ये हेट्रोडोंट नेचर के होते हैं, हेट्रोडोंट। फिर सेकेंड मैंने बताया आपको डाइफाइडोंट, डाइफाइडोंट। और तीसरा जो नेचर होता है ह्यूमन टीथ का, विच इज क्या बताया था मैंने, ठेकोडोंट। ठेकोडोंट, इन सब का मतलब क्या है। देखिए हेट्रोडोंट, हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट, ह्यूमन टीथ आर डिफरेंट शेप एंड साइज। कैसे डिफरेंट शेप एंड साइज, 4 टाइप के टीथ होते हैं, इंसीजर, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ये 4 टाइप के टीथ होते हैं हमारे ह्यूमन टीथ, है ना। 4 टाइप के जो टीथ होते हैं ह्यूमन टीथ, ये जो 4 टाइप के जो टीथ का नेचर मैंने बताया है, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। सामने के फ्रंट के जो टीथ होते हैं इनको हम इंसीजर कहते हैं, देन नेक्स्ट केनाइन, फिर प्रीमोलर और मोलर। तो इंसीजर जो होते हैं फूड को कुतरने का काम, कट करने का काम करते हैं, कटिंग टीथ। और जो इसके बाद जो केनाइन टीथ होते हैं वो फूड को क्या करते हैं, चीरने फाड़ने का काम करते हैं, है ना। और प्रीमोलर जो रहते हैं इसको फूड को चबाने का काम करते हैं। ठीक है, और मोलर जो रहते हैं ग्राइंडिंग, है ना, क्रशिंग ग्राइंडिंग काम इनका होता है। तो हमारे ये इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर सभी का शेप साइज आप देख रहे हैं यहाँ पे डिफरेंट टाइप का होता है। और ये बहुत डिफरेंट टाइप के टीथ होने की वजह से ह्यूमन टीथ को हेट्रोडोन कहा जाता है। फिर इसके बाद डाइफाइडोन। ह्यूमन टीथ आर डेवलप ट्वाइस। ठीक, ह्यूमन टीथ जो होते हैं ये 2 बार डेवलप होते हैं, डेवलप ट्वाइस। ह्यूमन टीथ आर डेवलप ट्वाइस। कैसे ट्वाइस डेवलप होते हैं भाई, एक जो टीथ होता है वो मिल्क टीथ कहलाते हैं, मिल्क टीथ, है ना। मिल्क टीथ जो होते हैं बर्थ के बाद, मतलब 6 मंथ से लेके साल 2 साल में जो टीथ आते हैं मिल्क टीथ, और फिर 6 ईयर तक जो रहते हैं मिल्क टीथ कहलाते हैं। उसके बाद फिर मिल्क टीथ टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, और उसके बाद मिल्क टीथ आर रिप्लेस बाय 28 डेसिडुअस टीथ, फिर 32 टीथ परमानेंट टीथ के थ्रू से रिप्लेस हो जाता है। तो मिल्क टीथ आर आल्सो नोन एज टेम्परेरी टीथ। टेम्परेरी टीथ भी बोलते हैं क्योंकि टेम्परेरी रहते हैं, 6 ईयर के बाद फिर से आ जाएंगे, फिर उसके बाद जो आएंगे इट इज दीज आर रिप्लेस्ड बाय 32 परमानेंट टीथ। ये 2 बार हमारे टीथ आते हैं, इसलिए इसको डाइफाइडोंट कहा जाता है। डाइफाइडोंट मतलब 2 बार हमारे टीथ डेवलप होते हैं, इसलिए डाइफाइडोंट। एक मिल्क टीथ, दूसरा परमानेंट। थेकोडोंट। अब हमारे जो टीथ होते हैं, आपने देखा होगा हमारे जो टीथ होते हैं कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और सिर्फ इतना टीथ हमको दिखाई देता है, बाकी हमारे गम मसूड़ों में दबा हुआ रहता है। ये हमारे इस तरह से, ठीक है, ब्लड के ब्लड सप्लाई के लिए। तो ये इतना टीथ हमको दिखाई देता है, जिस बाकी टीथ जो रहता है आधे से ज़्यादा पार्ट वो हमारे गम मसूड़ों के अंदर धसा हुआ रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं थेकोडोंट। ये 3 तरह का नेचर होता है हमारा, हेट्रोडोंट, डाइफाइडोंट और थेकोडोंट। किसका, हमारे किसका, टीथ का नेचर ये होता है। सबसे पहले हमने देखा टीथ, इसके बाद हम बात करेंगे पैलेट की। पैलेट जो होता है इसको हम तालू कहते हैं, जो यहाँ पर रहता है टीथ के ठीक पीछे, और फूड को स्वालिंग निगलने में ये हेल्प करता है। एक सॉफ्ट पैलेट होता है और एक हार्ड पैलेट। सॉफ्ट और हार्ड 2 पैलेट होते हैं। तो टीथ के ठीक पीछे जो होता है वो हार्ड पैलेट, और थोड़ा नीचे की तरफ आने पर सॉफ्ट पैलेट। फिर तीसरी चीज होती है टंग। थर्ड क्या है, थर्ड जो हम देखने वाले हैं वो है टंग। टंग आप जानते हैं, तो ये आप जो देख रहे हैं ह्यूमन बीइंग में ये टंग, और टंग क्या होते हैं, फॉर विच पर्पस, टंग इज सिचुएटेड इन बकल कैविटी। टंग प्रोवाइड टेस्ट टू फूड, टंग हेल्प इन स्वॉलोइंग ऑफ फूड। ठीक है, और क्या करता है, इट हेल्प्स इन स्पीच।
स्पीच में, फूड को swallowing निगलने में, और फूड को टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। वाई टंग प्रोवाइड टेस्ट टू फूड? बिकॉज इट कंटेन टेस्ट बड। ये क्या करते हैं? टेस्ट बड करके कंटेन करके रखते हैं और हमारे फूड को टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। टंग सिक्रेट सलाइवा। टंग क्या सिक्रेट करती है? सलाइवा। सलाइवा मतलब लार, और सलाइवा में क्या होता है? एक एंजाइम होता है, उस एंजाइम का नाम है टाइलिन, या इसका एक और नाम है सलाइवरी अमाइलेज, जो कि डाइजेशन प्रोसेस में हेल्प करता है। सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है। ये हो गया टंग से सिक्रेट होने वाला सलाइवा, और सलाइवा में एंजाइम टाइलिन जो कि स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करने का काम करेगा। तो हो गई हमारी बकल केविटी। बकल केविटी के बाद सेकंड स्ट्रक्चर जो होता है इसोफेगस, तो 12 से 25 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। इट ओनली पासेस फूड इनटू स्टमक फ्रॉम बकल केविटी। बकल केविटी से फूड को स्टमक तक पहुंचाने का काम किसका रहता है? सेकेंड पार्ट जो होता है वो होता है इसोफेगस का, ठीक है। ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, आपने भी स्ट्रक्चर देखा था, इस तरह का ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो होता है ये किसका होता है? इसोफेगस का। इससे फूड को आगे पहुंचाता है। कहाँ पहुंचाता है? स्टमक में। ये अगला पार्ट जो आएगा वो क्या होता है? स्टमक। अच्छा, इस इसोफेगस में कुछ लॉन्जिट्यूडिनल सर्कुलर मसल लेयर होते हैं जो कि फूड को आगे इस तरह से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू आगे पास करते हैं। फिर स्टमक। स्टमक इज द largest या broadest part of alimentary canal, and it is the main part of alimentary canal because digestion of food takes place in stomach, ठीक है। स्टमक में डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होती है। स्टमक जो होता है हमारा, ये कुछ पार्ट से मिलकर बना होता है, ये आप देख रहे हैं जे शेप स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे होता है। और ये स्टमक 3 पार्ट से मिलकर बना होता है, कार्डियक, फंडिक और पाइलोइड, ठीक है। स्टमक में 3 पार्ट होते हैं। अब हम इसको रब कर सकते हैं ये वाले स्ट्रक्चर को। ठीक है। स्टमक में 3 पार्ट होते हैं। स्टमक इज कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट। कौन कौन से पार्ट होते हैं? देखिए भाई, स्टमक में 3 पार्ट होते हैं। मैं यहाँ पे बता देता हूँ, इसको भी रब कर सकते हैं वापस। स्टमक में 3 पार्ट, कार्डियक, फंडिक एंड पाइलोइड, ये 3 पार्ट होते हैं स्टमक में। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया है आपके बुक में। कार्डियक, ये कार्डियक वाला पार्ट है जहाँ पे इसोफेगस ओपन हो रहा है। फिर ये फंडिक और ये पाइलोरी पार्ट, यहाँ पे दोनों तरफ वाल्व लगे रहते हैं जो फूड को वहाँ पे स्टोर करके थोड़ी देर तक रखता है। ये हो गया स्टमक। इसके बाद फिर इंटेस्टाइन, अगला पार्ट क्या होता है? इंटेस्टाइन। ये हो गया शुरू। तो लगभग 9 सेंटीमीटर, ये आप देख रहे हैं हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर। स्मॉल इंटेस्टाइन 6 to 8 सेंटीमीटर। और ये जो हमारे जो इंटेस्टाइन, अगला पार्ट क्या बताया मैंने? अगला पार्ट आपको बताया इंटेस्टाइन का। स्टमक हो गया कंप्लीट, अगला इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन जो है हमारा, ये टोटल जो रहता है 2 पार्ट से मिलकर बना होता है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन और एक होता है लार्ज इंटेस्टाइन। सेकेंड क्या होता है? लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन यहीं से स्टमक के पाइलोइड पार्ट से शुरू हो जाता है। यहाँ पे लीवर होती है, आपको मालूम है, और यहाँ पे क्या? पेनक्रियाज, ठीक है। ये लीवर, ये पेनक्रियाज। ये यहाँ से डुओडेनम, जेजुनम और ये इलियम, 3 पार्ट से स्मॉल इंटेस्टाइन बनी होती है। डुओडेनम, जेजुनम, ये लीवर, पैंक्रियास, ठीक है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ से शुरू हो गई, ये लीवर है, और ये यहाँ पर क्या रहता है? पैंक्रियास रहता है, आपको मालूम है, ठीक है। ये डाइजेस्टिव ग्लैंड हमारी 2। और इस तरह से ये स्मॉल इंटेस्टाइन में डुओडेनम, जेजुनम, इलियम, और लार्ज इंटेस्टाइन में भी 3 पार्ट होते हैं।
सीकम, कोलॉन और रेक्टम। ये क्या है? सीकम, ये वाला पार्ट है ना। और यहाँ पे एक वर्मी अपेंडिक्स होती है जो आपका अपेंडिसाइटिस क्रिएट करती है। यहाँ पे कभी इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो उसको सर्जिकल रिमूवल भी किया जाता है अपेंडिक्स का, है ना। तो ये अपेंडिक्स हमारे बॉडी में वेस्ट ऑर्गन है। ये हर्बीवोरस एनिमल में ज़्यादा डेवलप होती है बिकॉज इट कंटेन सेलुलोलाइटिक एंजाइम। और हर्बीवोरस एनिमल जो रहते हैं वो ग्रीन प्लांट्स को फीड करते हैं। तो ग्रीन प्लांट्स, पत्तियाँ, लीफी फूड, तो उनको डाइजेस्ट करने के लिए यहाँ पे सेलुलोलाइटिक एंजाइम होते हैं। लेकिन हम लीफी फूड कम खाते हैं, खाते भी हैं तो उसको पका के खाते हैं, इसलिए हमको इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो ये वर्मी अपेंडिक्स है, इट इज वेस्टिजियल ऑर्गन, ठीक है। सीकम, कोलॉन एंड रेक्टम, ये इतने पार्ट होते हैं किसमें? ये लार्ज इंटेस्टाइन होते हैं, ये जो आप देख रहे हैं लार्ज इंटेस्टाइन। तो डुओडेनम, जेजुनम, इलियम, डुओडेनम, जेजुनम और इलियम ये किसमें है? ये पार्ट है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। और लार्ज इंटेस्टाइन में सीकम, कोलॉन और रेक्टम, इतने पार्ट होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली elongated देन लार्ज इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर देन स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो इस लार्ज इंटेस्टाइन वाइडर होने के कारण वो बड़ी आंत कहलाती है, लार्ज इंटेस्टाइन कहलाती है, जबकि लेंथ वाइज स्मॉल इंटेस्टाइन ज़्यादा होती है, ठीक है। लगभग 6 सेंटीमीटर 6 मीटर होती है इसकी लेंथ और 1.5 मीटर होती है लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। ये हो गया आपके पूरे एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स। इसके बाद यहाँ जो हमारा स्टमक है इसमें डाइजेशन प्रोसेस होती है। ये डाइजेशन प्रोसेस हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में साथ ही हम देखने वाले हैं आपका क्या जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं। 4 टाइप्स के मैंने डाइजेस्टिव ग्लैंड बताई थी, सलाइवरी ग्लैंड, एक बताई थी मैंने लीवर, एक पैंक्रियाज और गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है। इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इसके पहले आप ये पूरा एलिमेंट्री कैनाल का डायग्राम इसको तैयार करेंगे। बकल केविटी, इसोफेगस, स्टमक और इंटेस्टाइन, मैंने ये इतने पार्ट्स बताए थे, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की ये पार्ट देखे आपने, लार्ज इंटेस्टाइन के भी यहीं पे लिख देता हूँ मैं, है ना, तो आपको क्लियर रहेगा। यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट हो गए। अब लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट देखें आप, ये तो हो गया क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन की। इंटेस्टाइन, इसमें मैंने 3 पार्ट बताया, सीकम, कोलॉन और रेक्टम। ये तीनों पार्ट मैंने डायग्राम में आपको दिखा दिए हैं, है ना। सीकम में यहाँ पे बड़े अपेंडिक्स होता है, कोलॉन और रेक्टम में हमारे अनडाइजेस्टेड वेस्ट फूड स्टोर होते हैं, यहाँ पे वाटर का एब्जॉर्प्शन भी होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। और यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन डुओडेनम में कुछ हार्मोन सीक्रेट होते हैं, 6 हार्मोन। और लीवर से बाइल जूस यहाँ पे मिक्स होती है, जो कि बाइल जूस डाइजेशन में इन्वॉल्व होती है, एल्कलाइन सॉल्यूशन होता है। पैंक्रियास से पेंक्रियाटिक जूस यहाँ पे मिक्स होता है, वो भी एल्कलाइन नेचर में होता है, जो कि स्टमक से आने वाले फूड के एसिडिक मीडियम को न्यूट्रलाइज करते हैं। साथ ही ये इसमें कुछ एंजाइम भी होते हैं पेंक्रियाटिक जूस में, और ये डाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम वाले पार्ट में ये क्या होते हैं, फूड का यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। और लार्ज इंटेस्टाइन का मैंने पार्ट बता ही दिया। ये एलिमेंट्री कैनाल यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स और डाइजेशन प्रोसेस। ओके, थैंक यू, इतना रिवाइज कर लीजिए, मिलते हैं।